ओम शांति। आज 9 दिसंबर 2025। सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। अभी वर्ल्ड, दुनिया, समय बहुत फास्ट स्पीड से ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं और इसीलिए माया का नेगेटिविटी का पुल बहुत ज़्यादा है, अपनी ओर ज़्यादा खींच रहे हैं। ऐसे में हमें समय परिवर्तनशील है और अपना भाग्य बनाने के लिए, सारे कल्प के लिए जमा करने के लिए बहुत तीव्र वेग से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। और पुरुषार्थ कोई हजारों नहीं है, सिर्फ एक ही है। वो पुरुषार्थ है देही अभिमानी बनकर परमात्मा को याद करने का। डायरेक्ट भी बाबा को याद करेंगे, देह अभिमान बीच बीच में आता जाएगा, वो नीचे खींच लेगा। इसलिए देही अभिमानी बनकर तो दुनिया बहुत अपनी ओर खींचेगी। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति, हर चीज हमें पुरुषार्थ से दूर करने का प्रयास करेगी, लेकिन हमें पूरी जान लगा देनी है, एफर्ट्स लगाने हैं। ध्यान अब अलौकिक की तरफ ज्यादा, लौकिक निभाना, जिम्मेवारियों के पीछे बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां अज्यूम कर लेना, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होना, अभी इसके रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि ये सब चीज़ें गलत नहीं है, लेकिन समय अभी इन चीज़ों का नहीं है, समय बदलाव का है। और इसीलिए अपना पूरा अटेंशन तीव्र वेग से देही अभिमानी बनने पर परमात्मा को याद करना, इस पे लगाना है। दूसरा पॉइंट है बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी। समय की दूसरी पुकार, इस सभी को हम बाबा का परिचय दें। अब हमें अपने अंदर हेजिटेशन नहीं रखनी है, लोक लाज नहीं रखनी है कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा। हम तो है ही ब्राह्मण और हमारा काम ही है परमात्मा का परिचय। तो जितनी सेवा कर सकते हैं सेवा के द्वारा, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने परिवर्तन के द्वारा हर रिश्तेदार, हर फ्रेंड, संबंधी, हर किसी को परमात्मा का परिचय देना। तीसरा पॉइंट है बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भाव। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समय के अनुसार बाबा कहते हैं शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है, फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी। लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम सभी को होती है और उससे परमात्मा में नहीं छुड़ाते, लेकिन बहुत बार ये होता है कि हम एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज अज्यूम कर लेते हैं और उस चक्कर में अपने जीवन को उलझा लेते हैं। बाबा कहते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें मैंपन है, मेरापन है, अटैचमेंट है, लगाव है, और इसीलिए हमने सारी चीज़ों को पिंजरा की तरह बना लिया है, जीवन को कैद की तरह बना लिया है। और ज्ञान में चल रहे हैं, यथार्थ रीति चल रहे हैं। इसका प्रैक्टिकल प्रमाण यही होगा कि हम बंधनों से छूटते जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि रिश्ते निभाने बंद कर देना है, उसमें तो हमें बहुत प्यार देना है सभी को। ऐसा नहीं कि अपनी जॉब छोड़ देनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभानी, लेकिन निमित्त मात्र फर्ज अदाई करनी, खुद को अननेसेसरी उलझा नहीं लेना, तो हमें जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव होगा। इतनी डीप सुंदर शिक्षाएं है ना, उससे चयन करेंगे तब रियलाइज होंगे इसकी सूक्ष्मता। तो आज तीनों ही बातें समय प्रमाण और हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहला, देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी। क्यों करनी है? क्योंकि समय परिवर्तनशील है। अगर भाग्य बनाना चाहते हैं तो बस अब अपने आप को छुड़ाओ और मेहनत में लग जाओ, पुरुषार्थ में लग जाओ।
दूसरा, हमारे जीवन से, हमारी चाल चलन से बहुतों को परमात्मा का परिचय देना है। सर्विस के अंदर से लगन आनी चाहिए कि कैसे अभी मैं विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनूं, स्पेशली अपनी वाइब्रेशन से, स्पेशली अपनी प्रेजेंस से, अपने चरित्र से, स्पेशली उनका जो मेरे संबंध संपर्क। तीसरा, बंधनों के पिंजड़े को तोड़ना है, पर्स अदाई करनी है, लेकिन वो निमित्त मात्र, लगाव से नहीं। ठीक है, इस पर चर्न करना और अपने आप को चेक करना कि किस तरह से हम कर्ज अदाई कर रहे हैं। कम भी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा। इतना इम्पोर्टेंट है, रिक्वायर्ड है, उतना बहुत अच्छे से। ठीक है, अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। आई हैव अ डिवाइन इंटेलेक्ट। मेरी बुद्धि बहुत दिव्य है और इसलिए कैसे जीवन बिताना है उसकी मुझे 100% क्लैरिटी परमात्मा से मिल रही है। जिन भी चीज़ों में, बातों में, संबंधों में मैंने अपने आप को एक्स्ट्रा उलझा रखा है, दिव्य बुद्धि के आधार से, बाबा की टचिंग के आधार से मुझे अपने आप को उस पिंजड़े से छुड़ाना है। सबकी केयर करनी है, सबको प्यार देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से निभानी है, लेकिन अननेसेसरी एक्स्ट्रा नहीं। मैं परमात्मा की श्रेष्ठ संतान, निरंतर ईश्वरीय किरणों में स्नान करने वाली, परमात्मा के सानिध्य में रहने वाली आत्मा। बाबा हर पल मेरे साथ हैं। शांति, शुक्रिया,